The question is sphere of radius r is in contact with the wedge. The point of contact is r by 5 from the ground as shown in figure. Wedge is moving with velocity 20 meters per second. What is the velocity of sphere at this instant? तो अब आपको एक तो बात यहाँ पे समझ आती है कि इसको आप अगर मिला दें तो ये तो r है, ये 4r/5 हो जाएगा क्योंकि ये तो r/5 है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको यहाँ आपको बना के दिखाऊं कि ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये है आपके पास में 4r/5 और ये है r, तो ये थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4r/5/r, तो दिस इज 4/5। अगर ये 4/5 है तो यहाँ मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो 4/5 का मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए आपके पास में 53, तो ये एंगल होना चाहिए 37। ठीक है जी, तो ये भी आपकी बात समझ आती है। अब आप इस बात को समझिए कि जो वेज, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पे चढ़ रहा है, किसी पे उतर रहा है, उसका एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें कि इस केस में जो मैं वेज यहाँ पे बना रहा हूँ, जो मेरा स्फेयर है उसका मोशन ऊपर है, लेकिन वेज के परपेंडिकुलर तो मोशन नहीं है, क्योंकि ये जो वेज है और ये जो स्फेयर है ये आपस में एक दूसरे के टच में रहेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से कि देर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, इसके अलोंग। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो दोनों की वेलोसिटी इसके अलोंग तो सेम होनी चाहिए, इस डायरेक्शन के अलोंग। लॉजिक लॉजिक सिंपल सा यही है यार, कि अगर मान लिया आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा, एक दूसरा ब्लॉक है। अगर एक ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो दूसरा भी अगर 20 से चले तभी तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो अगर ये जितना चल रहा है ये भी उतना ही चल रहा है, तो देर इज नो रिलेटिव मोशन। तो हम कह रहे हैं इस डायरेक्शन में नो रिलेटिव मोशन। अगर ऐसा नहीं है तो वेज की भी और स्फेयर की भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। ओके, तो अब हम ये देख रहे हैं यहां से, अगर आप देखो कि ये तो वेज की वेलोसिटी मान लिया, ठीक है, और ये स्फेयर की वेलोसिटी है मान लिया, चाहे आप सेंटर से बना लीजिए। तो इसमें अगर आप देखोगे ये तो है 20 और ये एंगल है 53 अभी निकाला है, तो ये एंगल तो 37 हुआ। तो जो ये वेलोसिटी है 20, इसका इस तरफ कंपोनेंट और ये वेलोसिटी मान लिया v1 है, इसका इस तरफ कंपोनेंट, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी कि होना ये चाहिए 20 cos 53 should be equal to v cos 37। तो 20 cos 53, तो 20 इंटू cos 53, cos 53 कितना होता है यहाँ से अगर आप देखें, cos 53 3/5, 3/5 इज इक्वल टू v cos 37। cos 37 का मतलब है 4/5। तो अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करें, 5 से 5 कट गया, 4 5 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 15 मीटर्स पर सेकेंड। देर आर अदर वेज ऑल्सो, मतलब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, आपने ये एंगल निकाल लीजिए चाहे तो आप ये एंगल निकाल के, एक और तरीका है कि ऐसे वेज बना लीजिए, ये वेज है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये वेज आगे चला गया, तो आपने क्या किया, इसकी एक नई पोजीशन बना ली, ये। तो वेज आगे बढ़ा इतना और स्फेयर आगे बढ़ा इतना, और ये एंगल कितना है, ये एंगल तो यही वाला है, ये एंगल 37 है। ये एंगल 37 है, तो ये है 20 और ये है v1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि v/20
इज इक्वल टू 1037। 1037 का मतलब कितना हुआ यहाँ से 3/5, 3/5, ये 5/4 v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेड तरीका है कि कहीं भी इस तरीके के मोशन आते हैं, वेज पे कोई ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो डायरेक्शन देखिए जहाँ पे मोशन है ही नहीं, जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा। हमेशा स्फेयर टच में रहेगा। स्फेयर ऐसे मूव नहीं कर रहा है, स्फेयर ऐसे मूव कर रहा है। वेज और स्फेयर के बीच में हमेशा कांटेक्ट ऐसे रहता है, कभी लूज ही नहीं होता। तो इस डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होनी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तभी वो कहेंगे कि देयर इज नो मोशन एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज योर आंसर।